हर हर महादेव। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात आप अक्का महादेवी केव्स को आप अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अक्का महादेवी गुफाएं एक प्राकृतिक आश्चर्य ही नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी है। श्री सैलम आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक जरूरी दर्शनीय स्थल है। अक्का महादेवी केव्स के लिए आपको पाताल गंगा आना होगा। पाताल गंगा में जहां से आपको रोपवे के लिए टिकट मिलता है, वहीं रोपवे टिकट काउंटर से आपको अक्का महादेवी केव्स की टिकट मिल जाएगी। अक्का महादेवी केव्स में डेली ओनली 100 मेंबर ही अलाउड होते हैं। टिकट काउंटर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, तो आप सुबह जाकर ही अपना टिकट बुक कर लें। एक दिन में अक्का महादेवी के दर्शन के लिए 100 लोग ही जा सकते हैं। ये भीड़ पर डिपेंड करता है। अगर भीड़ कम है तो आपको सुबह 8-9 बजे तक भी टिकट मिल जाएगी, और अगर क्राउड ज्यादा है तो आप सुबह 6 बजे जाकर ही टिकट ले लें, वरना आपको बाद में टिकट नहीं मिलेगी। रोपवे की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहती है। रोपवे की टिकट प्राइस अडल्ट की 80 रुपीज और चाइल्ड की 60 रुपीज है। पहले आपसे रोपवे की टिकट के ही पैसे लिए जाएंगे और आपका नाम लिख लिया जाएगा, और बुकिंग का टाइम स्लॉट आपको दे दिया जाता है। अक्का महादेवी केव्स की टिकट प्राइस अडल्ट की 650 और चाइल्ड की 520 है। इसमें अक्का महादेवी टिकट प्राइस में रोपवे की अप एंड डाउन टिकट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको अक्का महादेवी केव्स के लिए रोपवे से ही नीचे जाना होता है। वहां से आपको वोट से ये अक्का महादेवी केव्स ले जाते हैं। अक्का महादेवी केव्स मॉर्निंग में ही जाना होता है, शाम को वहां जाना अलाउड नहीं है। आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में टाइमिंग स्लॉट दिया जाता है। रोपवे से नीचे जाकर आपको टिकट काउंटर से अक्का महादेवी की टिकट कंफर्म करानी होती है। टिकट कंफर्म कराने के बाद आपको बोट से कृष्णा नदी से होते हुए 3 से 4 घंटे का रोमांचक सफर तय करना होता है। अक्का महादेवी केव्स में आपको खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं मिलता है, तो आप अपने साथ पानी बॉटल और स्नैक्स जरूर लेकर जाएं। श्री सैलम से बोटिंग से आपको करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बोटिंग के समय आपको प्राकृतिक नज़ारे और पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है। अब मैं आपको अक्का महादेवी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बताती हूँ। इन गुफाओं का नाम अक्क महादेवी के नाम पर पड़ा है, जो 12वीं शताब्दी की एक महान वीर शैव संत, कवियत्री और शिव भक्त थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उन्हें अपना पति मान चुकी थी। वे भगवान शिव को चैन्ना मल्लिकार्जुन बुलाती थी। युवा अवस्था में महादेवी जी बहुत सुंदर थी और राजा कौशिक उनसे विवाह करना चाहते थे। तो राजा महादेवी के माता पिता के पास जाकर बोला, उनसे विवाह करना चाहता हूँ। उनके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि वो विवाह करें, वो भी चाहते थे कि वह शिव भक्त बने, लेकिन राजा ने डराया तो अंत में उनकी शादी राजा से करा दी गई। राजा कौशिक बहुत प्रयास करता कि कैसे ना कैसे करके महादेवी का मन अपनी तरफ ले आए। आपको वोटिंग में जो आपके साथ गाइड रहते हैं, वो आपको सारा अक्का महादेवी केव्स के बारे में बताते हैं, पर हर बार वो राजा विफल होता है। वो बार बार यही कहती है कि मेरे पति तो चैन्ना मल्लिकार्जुन है, वो भगवान शिव के अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी। राजा जब भी ये सुनता कि वो मेरे सामने किसी और पुरुष का नाम ले रही है, तो वह अंदर ही अंदर बहुत घुटता। तो राजा ने सभा बुलाई। सभा में सबको बैठाया गया और पूछा गया कि इस महिला के साथ क्या करना चाहिए। ये अपने पति के अलावा दूसरों के बारे में सोचती है, व्यभिचारी है। सभा में ये फैसला लिया गया कि इनको तो देश निकाला कर देना चाहिए, इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यही फैसला किया गया और महादेवी ने बड़ी विनम्रता के साथ इस फैसले को स्वीकार लिया और वहां से जाने लगी। राजा ये देखकर और क्रोधित हो गया कि मेरे सामने ऐसे कैसे जा सकती है, इसका अहंकार टूट क्यों नहीं रहा। तो राजा ने बोल दिया, शरीर पर जो तुम्हारे गहने हैं, कपड़े हैं, इसे भी यहाँ छोड़कर चली जाओ। महादेवी जी ने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता। महादेवी जी ने सब कुछ उतारकर भरी सभा में नग्न हो गई और अपने आप को बालों से ही ढका।
वहां से बड़ी विनम्रता और शीतलता के साथ वहां से चली गई। वहां से वह आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ी। ना जाने कितने सारे जंगलों से गुजरकर कर्नाटक के कल्याण शहर में पहुंची। बताया जाता है कि कल्याण नगरी शिव भक्तों की नगरी थी। यहाँ पर शिव भक्त बहुत थे। वहां पर अनुभव मंडल की एक गोष्ठी लगा करती थी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत अपने विचार दिया करते थे। ये वहां भी पहुंच गए। वहां काफी सारे संत थे जो उनके विचारों से बहुत प्रसन्न होते थे। वहां पर कई ऐसे संत थे जो शुरुआत में थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। उनको लगता था कि वो इस अवस्था में आई हैं, वस्त्रहीन है, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। लेकिन जब उनके विचारों को सुना, उनकी शुद्धता को सुना, उनकी भक्ति को देखा, तो सब लोग उनसे सहमत होने लगे और बाद में उनको अनुभव मंडल में प्रवेश भी मिल गया। कई ऐसे संत हैं जैसे बाबा अल्लम प्रभु, जब उन्होंने इनकी ईश्वर निष्ठा देखी, इनका ज्ञान देखा, तो इन्होंने इनको एक नाम दिया। वो नाम था अक्का, मतलब बड़ी दीदी। और तब से इनको अक्का महादेवी के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्काम प्रेम और अनन्य श्रद्धा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन्होंने काफी तप किया, काफी परिश्रम किया, पर देखा कि चेन्ना मल्लिकार्जुन आ नहीं रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस जगह को छोड़ देना चाहिए और वो अल्लम प्रभु से आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके वहां से चली गई। उसके बाद ये श्रीशैल चली जाती है। श्रीशैल वह जगह है जहां पर भगवान शिव की एक शिवलिंग है जिसका नाम है चैन्ना मल्लिकार्जुन। ये वहीं जाती हैं और वहां के जंगलों में भटकती हैं और अंदर जाके एक जगह कादली, उधर चली जाती हैं और इस गुफा में आकर आगे की तपस्या करती हैं, अपने शिव को याद करती हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए एक दिन भगवान शिव की शिवलिंग में समा जाती हैं। उनका पूरा जीवन त्याग, भक्ति और आत्मसमर्पण का उदाहरण है। अक्क महादेवी की गुफा में आपको अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा रहता है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल की टार्च ऑन करके जाना होता है और गाइड जो आपके साथ रहते हैं, उसमें गाइड एक आगे रहता है और वो टॉर्च के सहारे आपको अंदर ले जाता है। तो गुफा के अंदर आपको बहुत ही गर्मी भी महसूस होती है और आपको गुफा के अंदर कई जगह खड़े होकर, कई जगह आपको झुककर जाना होता है। और गुफा के अंदर जो शिवलिंग है, उसको श्रद्धालु बहुत पवित्र मानते हैं। उसकी पूजा करने के लिए आपको एक एक करके जाना होता है। आज भी लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में प्रवेश करने पर आध्यात्मिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह गुफाएं चूना पत्थर से बनी है। गुफाओं के अंदर सुरंग जैसे रास्ते हैं और अनोखी शिल्पाकृतियां दिखाई देती हैं। अंदर जाते समय आपको टॉर्च ले जाना होता है। आप देख सकते हैं कि जो अंदर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एक करके लोग शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जो आपको बोट से अक्क महादेवी लेके आते हैं, वो आपको अंदर से ये टॉर्च दिखा रहे हैं। तो आपको अब शिवलिंग के दर्शन के लिए आपको एक ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर साइड से तिरछा होके आपको दर्शन के लिए जाना होता है। तो आप ये पवित्र शिवलिंग के दर्शन करिए। इस शिवलिंग को श्रद्धालु बहुत पवित्र मानते हैं और यहाँ पूजा करने से आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। अक्क महादेवी की गुफाओं की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और साधना से जीवन के सारे बंधनों को पार किया जा सकता है। ये गुफाएं न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य हैं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास का केंद्र भी हैं। तो अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अक्क महादेवी केव्स जरूर से आइएगा। और अगर आपको अक्क महादेवी केव्स की कहानी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता।